हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इस मॉडल ने कुर्ती पहनी है, इससे ही इंस्पायर होकर मैंने भी ये कुर्ती बनाई है, जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस फैब्रिक को बनाने के लिए मैंने रेयॉन फैब्रिक ले लिया है और ये कुछ लेसेस ली हैं, जो कि हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाने में यूज़ करेंगे। इसी लेसिस का यूज़ करके हम पल्ला भी बनाएंगे इसमें, जो कि हम इसमें नीचे कुर्ती में लगाएंगे, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो इसको टॉप को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर रखा है। तो इसकी जो बन साइड है वो मैं अपनी तरफ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 11 इंच रखी है, और इसके चाक हम बंद ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं 7 इंच पे। ये नॉर्मल साइज़ की कुर्ती है। आर्म होल लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। अब इसके जो चेस्ट हैं वो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये मैं लूज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं कमर की साइड डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, तो इसको मैं लूज़ ही रखूँगी। तो 1 इंच अंदर की तरफ मैंने फ्रंट पार्ट में जो डीप कटिंग करते हैं उसका निशान लगाया है, और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर को डाउन करेंगे, तो इन दोनों ही निशानों को हम मिला लेंगे। अब 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है, और जो शोल्डर डाउन का निशान था उसको नेक के निशान से हम मिला लेंगे। तो 1.5 इंच पे हम इस तरह से आड़ा निशान लगाएंगे और आर्म होल को गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई अच्छी आती है। 1.5 इंच जो अंदर की तरफ निशान था उसमें भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम कुर्ती की जो लेंथ रख रहे हैं वो हम रखेंगे 27 इंच, जो कि नीचे भी सिलाई भी होगी और ऊपर भी सिलाई में जाएगा। तो हमारा ये 25 साढ़े 25 इंच के लगभग हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी, और नीचे पल्ला हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये बस हल्की सी ही कमर में मैं शेप दे रही हूँ, और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो इस कुर्ती को बनाना बहुत ही आसान है, और इतनी ही अच्छी भी लग रही है ये। तो आप भी एक बार ज़रूर इसको कुर्ती को ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसका बैक पार्ट है वो निकाल लेंगे, और ये फ्रंट पार्ट में जो हम डीप कटिंग करते हैं उसे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। ये 4 फोल्ड है। हमने इसकी लेंथ रखी है 12 इंच, चौड़ाई है 11 इंच। अब आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, और जो गोलाई देंगे वो 3 इंच पे देंगे। हैवी साइज़ है, 3.5 इंच तक आप इसमें गोलाई दे सकते हैं। आगे 2 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। अब इसके जो आगे बॉटम है वो हम 9 इंच रखेंगे, क्योंकि इसके आगे भी हम डोरी डालेंगे, तो इसलिए मैंने इसको चौड़ा ही रखा है। अब ये डीप कटिंग करने के लिए निशान लगा लिया है, तो स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको खोलेंगे, और जो हमने डीप कटिंग के लिए निशान लगाया था उसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है, जो कि 8 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी है। नेक के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे चौड़ाई, और लेंथ रखेंगे 5 इंच। इसमें पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से जो हम गोलाई देंगे वो अच्छे से आती है, और इसमें से हम गोलाई दे देंगे। अब आगे 2 इंच तक मैंने लीफ पैटर्न ड्रॉ किया है। अब 1-1 इंच बाहर की तरफ निशान लगा के इसे भी ड्रॉ कर लेंगे, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, और फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसको नेक की साइड रखेंगे, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें छोटे छोटे हम नोचेस लगा लेंगे सिलाई से बचाते हुए। अब हम इसको पलट लेंगे उल्टी साइड पर, और इस पर प्रेस कर लेंगे, और उल्टी साइड से हम इसमें हेमिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपना नेक तैयार कर लिया है। अब इसके आगे मैं ये लूप बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है 2.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी। बीच में से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको कट कर लेंगे, 2 पीस बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और सेफ्टी पिन ले ली है। इसकी हेल्प से ईजिली ये सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सीधा करके इस पर भी प्रेस कर लेंगे। तो दोनों ही पट्टियों को हम इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए हमारा जो नेक है बिल्कुल किनारी पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने वो लूप बनाए थे वो ले लेंगे और पहले एक साइड को दबाएंगे और फिर इसमें गोलाई देते हुए दूसरे हिस्से को भी इसके अंदर रखकर इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पहले सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से और इसके ऊपर भी मशीन चला लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक लूप लग गई है। अब दूसरी साइड दूसरी लूप को लेंगे और एक साइड पहले इसका दबाएंगे और फिर जो हमने पहली लूप लगाई थी उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे और फिर इसका दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम अंदर की तरफ दबा के नेक में इसके ऊपर भी मशीन चला लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही इजी और सिंपल नेक बनके तैयार है। ये देखिए। और जो बाकी का है इस पे भी हम किनारे पे सिलाई लगा के नेक को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बना है। तो अब हम इसका जो बैक पार्ट है वो ले लेंगे। चौड़ाई हमने 3 इंच ही रखी है और जो लेंथ है वो भी हमने 3 इंच रखी है। गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम जो उरेब पट्टी होती है आड़ी पट्टी वो ले लेंगे और इसको लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें होल बनाएंगे जो हमारी कमर साइड है यानी 15 इंच पर। तो आगे की साइड बीच में हम दोनों में 1 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे जिस तरह से हमारे शर्ट में काज बनते हैं बस उसी तरह से हमें इसमें काज बनाने हैं। तो ये मैंने सुई से हाथ से मतलब घर में ही बनाया है इसको। आप चाहें तो ये दुकान से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पहले मैं 2-3 सिलाई इसी तरह से कर लूँगी और फिर इसके होल जो है उसको मैं सीऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अभी हम होल में डालेंगे और धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए एक चैन सी इसमें बन जाती है और फिनिशिंग के साथ ये हमारा काज जो है वो तैयार होता है। ये देखिए इस तरह से सुई को डालेंगे और धागे को इसके ऊपर से निकालते हुए इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो एक साइड हमने तैयार कर ली है। अब इसके यहाँ पर भी हम 2-3 धागे इस तरह से करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। ये देखिए इस तरह से। बस अब इसका जो दूसरी साइड है उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों ही काज हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम बैक पार्ट लेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसका स्लीव्स तैयार करेंगे। तो आगे मैं 1.5 इंच तक इसको फोल्ड करूँगी और इसके आगे भी मैं इसी तरह से दोनों काज बना लूँगी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाए थे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काज बना लिए हैं और इसके आगे का जो पार्ट है फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया है जो कि हमारी जो काज है इसी के अंदर ही हमारे आ गए हैं। ये देखिए और किनारे पे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो इसमें भी हम डोरी डालेंगे। उसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। तो जितना भी लंबा आपको फैब्रिक चाहिए उतना आप रख सकते हैं। तो ये इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है।
इसको फोल्ड करेंगे और एक पैर का मांझन रखते हुए इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है पट्टी में उसको कट करके हम अलग कर लेंगे, इससे हमारी पट्टी में फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। इसको भी अब हम सेफ्टी पिन ले लेंगे और बहुत ही ईजीली ये पलट के तैयार हो जाती है डोरी। ये देखिए इस तरह से डोरी हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से हमें 2 डोरी इसके तैयार करनी है। अब जो हमने होल बनाए थे, काज बनाए थे, उसी में ही हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर डोरी डाल लेंगे। बस थोड़ा सा हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी डोरी बाहर ना आए। दूसरी साइड भी इसी तरह से डोरी डाल के हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारी बहुत ही हल्की इजी जो डिज़ाइन है स्लीव्स का वो तैयार है। तो डोरी मुझे थोड़ी लंबी लग रही थी लेंथ इसकी, तो ये मैंने काट करके छोटी कर ली है और आगे मैंने इसमें इस तरह से गांठ लगा ली है। आप चाहे तो इसमें टैसल्स तैयार करके लगा सकती हैं। अब देखिए जो हमने काज बनाए थे बस उसके नीचे यानी 2 इंच तक, 2-2.5 इंच तक हम नीचे इसमें लेस लगाएंगे। तो जो छोटे फ्लावर थे सबसे पहले मैं वो कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। अब हम बड़े वाले फ्लावर ले लेंगे, इसको भी हम कट करेंगे और ये इसके बीच में गैप करते हुए इसको भी लगा लेंगे। तो हमने ये जो डिज़ाइन है मॉडल की कुर्ती से इंस्पायर होके बनाया है, इसलिए हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो मेरे पास पल्ला नहीं था, उसके लिए भी मैंने ये लेस ले ली है। तो जो एक लेस है उसको पहले मैंने एक साथ जोड़ लिया है और जो हमारी दूसरी लेस थी उसको मैंने नीचे की तरफ लगा लूँगी और इस तरह से मैं पल्ला तैयार करूँगी। और इसको जो नीचे का है उसे भी मैं पक्की सिलाई लगा के फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो सबसे पहले फ्लावर जो है अपनी जगह से हिले नहीं, सिलने में आसानी हो, तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू ले लिया है। उससे मैं इसको पहले पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए सारे ही फ्लावर को पहले मैंने इसमें पेस्ट कर लिया है और फिर मैं इसके ऊपर मशीन से पक्की सिलाई कर लूँगी ताकि ये बाद तक भी छूटे नहीं। तो ये देखिए मैंने पल्ला भी सी के तैयार कर लिया है। ये इस तरह से नीचे अटैच होगा। अब जो हमारा दूसरी साइड है यानी ये सीधी साइड था और इसके जो बैक पार्ट है उसमें भी हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इसके लिए मैंने फ्लावर कट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर मशीन चला के इनको पक्का कर लिया है और जो इसका बैक पार्ट था वो भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों ही स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और सबसे पहले हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो जो फिटिंग की सिलाई है वो हम बिल्कुल जो हमने कपड़ा कट किया है बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इसके बीच में स्ट्रिप लगाएंगे तो वो सिलने में आसानी होगी लगाने में। और ये हमें लूज़ भी रखना है क्योंकि हम इसमें डोरी डाल रहे हैं जिसमें कि हम इसमें गैदर्स बना सकें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे जो होल हैं यानी हमारे काज हैं उसके में हम ये स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो रखी है मैंने 2 इंच और दोनों ही तरफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए मैंने इस पर प्रेस कर ली है ताकि ये लगाने में आसानी हो। तो देखिए जहाँ हमारे काज हैं वहीं से हम इसको पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर प्रेस से निशान बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें स्ट्रिप जो लगानी है वो कहाँ लगानी है। ये देखिए दोनों ही तरफ हमारे इक्वल निशान आ गए हैं। अब हम इसको पलटेंगे और ये पट्टी जो है हमें उल्टी साइड लगानी है।
ये देखिए इस तरह से जो हमने निशान बनाया बस उसी के ऊपर रखते हुए बिल्कुल दोनों की साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसको लगाना है और फिर हम बाद में इसमें दोनों को जोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। जो साइड की सिलाई थी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करा है और इसके ऊपर हमने ये स्ट्रिप लगाई है। अब हम इसका जो है मुंह बंद करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी कि मुझे सिलाई कहाँ करनी है। तो उसका मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम खोलेंगे और इस तरह से हम इसको पलटेंगे ताकि जो ये सिलाई है हमारी अंदर की तरफ आए। ये देखिए इस तरह से बस इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने उस पर सिलाई लगा के और इसको बंद कर लिया है। ये देखिए जो होल है हमारे इसी स्ट्रिप के अंदर आ गए हैं और इसके लिए भी मैंने डोरी ऐसे ही तैयार कर ली है जैसे मैंने स्लीव्स के लिए तैयार की थी और सेफ्टी पिन से हम इसके अंदर इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर डोरी डाल ली है। ये देखिए यहाँ पे गैदर्स हम डालेंगे और जितनी भी लंबी आपको डोरी चाहिए आप इतनी लेंथ इसकी रख सकती हैं डोरी की। तो ये पल्ला जो हमने तैयार किया था अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये भी हमें राउंड में तैयार करना है, बस इसमें एक ही सिलाई आएगी। तो ये देखिए इस तरह से जहाँ हमारी सिलाई है साइड की उससे थोड़ा सा आगे की तरफ लेस को हम छोड़ते हुए जब इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में हम इसको सी सकें। तो जो हमने सिलाई लगाई थी कुर्ती में उसी सिलाई के ऊपर इसको रखते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे पल्ले के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अगर आपके घर में ऐसी लेसेस पड़ी हों तो आप उसका इस तरह से पल्ला बनाकर भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए हमने ये एंड कर दिया है इसका। अब हम इसको हटा लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से हम उल्टी साइड इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पहले हम इसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। ये देखिए अगर यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा निकल जाता तो हम उसे कट करके इक्वल कर लेते, मगर हमारा बराबर है ये। तो बस इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है इसके अंदर। अब जो हमारा ये थोड़ा सा पार्ट ओपन रह गया है अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस इस तरह से हमारी हल्की फुल्की से डिज़ाइन लगा के कुर्ती तैयार है और घर में ही हमने मॉडल जैसे कुर्ती बना के तैयार कर ली है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी ये कुर्ती कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी स्लीव्स इस तरह से आई है। तो जिस मॉडल से हमने इंस्पायर होके इसको कुर्ती को बनाया है बिल्कुल सेम वही लुक आया है। तो ये देखिए बस नीचे पल्ला हमारा अलग है, बैक भी हमने सिंपल ही रखा है इसका। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।